उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज है महालया और श्राद्ध का आज है अंतिम दिवस, यानी आज पितृपक्ष में सभी को आज हम भोजन देते हैं, ताकि जो 16 दिन हमारी धरती पर कहते हैं हमारे पितृपक्ष हमारे पास आसपास आते हैं, उनको हम भोजन कराते हैं। उसके साथ साथ देवी दुर्गा का भी आगमन होता है, यानी महालया का ये वो शब्द संस्कृत के दो शब्द यानी महा और आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है देवी का महान निवास। अर्थात इसके बाद के 9 दिनों तक देवी का निवास धरती पर होता है। देवी दुर्गा के आह्वान और उनके धरती पर आगमन के महालया कहा जाता है। शक्ति की उपासना करने वाले लोगों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल यानी बंगालियों का दुर्गा पूजा का एक अभूतपूर्व अद्भुत अनुभव लेकर आज हम आपके साथ आए हैं। उज्जवल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आखिर महालया इतना महत्व क्यों रखता है बंगाली समाज में। अश्विन मास की अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। खास तौर से पश्चिम बंगाल में इसका बहुत महत्व होता है। इसे दुर्गा पूजा के प्रारंभ का और माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन 16 दिनों से चले आ रहे श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और लोग अपने पितरों और अंतिम श्राद्ध और तर्पण कर विदा करते हैं। इसके बाद से माँ दुर्गा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ फैले नकारात्मक और सुस्ती एकदम से गायब हो जाती है। त्योहार की सकारात्मक महसूस होने लगती है। इस साल महालया अमावस्या 21 सितंबर यानी कि आज रविवार के दिन पड़ी है। आइए जानते हैं महालया क्या है, बंगालियों में महालया का इतना महत्व क्यों होता है और कहा जाता है कि महालया के दिन ही देवी दुर्गा की आंखें चित्रित की जाती है। तो आइए जानते विशेष तौर पर कि आखिर इसी दिन देवी दुर्गा की जो मूर्ति बनती है उसकी आंखें आज चित्रित की जाती है। आज ही के दिन यानी महालया के विशेष पर्व के दिन देवी दुर्गा की आंखें चित्रित की जाती है, जिसे चक्षु दान या आंखें अर्पित करना कहा जाता है। यह वो महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो देवी दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देता है और उनमें दिव्य जीवन भर देता है, जिससे आधिकारिक दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। यह दिन पितृपक्ष के अंत और देवी पक्ष के आरंभ का प्रतीक है। जब देवी पृथ्वी पर अवतरित होती है, महालया पर आंखें चित्रित करने का महत्व देवी को जीवंत करना यानी महालया पर आंखें चित्रित करना देवी दुर्गा की मूर्ति में दिव्य चेतना का संचार करता है, उन्हें वास्तव में जीवंत और शक्तिशाली बनाता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत यह अनुष्ठान आधिकारिक तौर पर दुर्गा पूजा अनुष्ठानों की शुरुआत का संकेत देता है। चक्षुदान अनुष्ठान इस प्रक्रिया को चक्षु दान कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवी को उनकी आंखें प्रदान करना, जिससे उनका दिव्य स्वरूप पूरा होता है। महालया का धार्मिक महत्व की बात करें तो पितृपक्ष का अंत और देवी पक्ष का आरंभ। महालया पितृपक्ष यानी पूर्वजों के प्रति सम्मान का समय की समाप्ति और देवी पक्ष के आरंभ का प्रतीक है। देवी का पृथ्वी पर आगमन यह वह दिन है जब माना जाता है कि देवी दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर अवतरित होती है और भक्तों का कल्याण करती है। महिषासुर के वध का स्मरण इन दिनों देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध का भी स्मरण किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। संक्षेप में बताना चाहेंगे आपको, महालया का यह पवित्र दिन है जब मूर्तिका देवी दुर्गा की आंखों को चित्रित करते हैं, जिससे उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू होता है। आइए हाली शहर के बारे में जानते हैं। 35তম আমাদের দুর্গাপুজো। এটা এবছর 2025-এর দুর্গাপুজোর থিম হচ্ছে দীঘা জগন্নাথ ধাম, মূর্তির দিক দিয়েও এবং মণ্ডপ দিক দিয়েও আর বাইরেও তাই। আমরা হুবাহু দীঘা মন্দির থেকে যেন মনে হয় যেন
হালিশহরে তার এক টুকরো আমরা স্থাপিত করতে পেরেছি। দাদা এই পুজোর কর্ণধার কে? শ্রী শুভঙ্কর ঘোষ মহাশয়, উনি পুরোটাই তারই তত্ত্বাবধানে আমরা আমাদের এই পুজোটাকে পরিচালনা করি এবং উনি আমাদেরকে সমস্ত রকমভাবে গাইড করেন কীভাবে কী করতে হবে না করতে হবে। আমাদের বিগত বছরগুলোতে আমরা মনোজদার হাত ধরে আমরা যে সাকসেসটা পেয়েছি, এবছরও আমরা আশা রাখছি যে আমরা একদম হুবহু দীঘার জগন্নাথ ধামকে আমরা এখানে তুলে আনতে পারছি। যারা দীঘা এখনো পর্যন্ত ভিজিট করতে পারেননি তারা বর্তমানে আমাদের এখানে এসে সেই দীঘার পুরোপুরি ফিলটা এখানে তারা উপভোগ করতে পারবে। বলাকা ক্লাব তার নিজের যে বিগত দিনের যে রেকর্ড, লোক আসার যে রেকর্ডটা, সে বলাকা ক্লাব নিজের রেকর্ড নিজেই প্রত্যেক বছর ব্রেক করে। এত সংখ্যক মানুষের ঢল আমাদের এই পুজো প্যান্ডেলে নামে। তৃতীয়ার দিন আমরা দ্বারোদ্ঘাটন করার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। দাদা এই মণ্ডপটি মূলত কি কি মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হচ্ছে? বাঁশ, তিরপল, বাটাম, প্লাই, ফাইবার, আয়রন স্ট্রাকচার এইসব দিয়ে পুরো মণ্ডপটি তৈরি হচ্ছে। আমাদের মণ্ডপটির উচ্চতা হচ্ছে 100 ফুটের উপরে হচ্ছে আমাদের উচ্চতা, আর লম্বা 120 ফুট, চওড়া 40 ফুট। तो ये था हालीशहर, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगनास के हालीशहर में दुर्गा पूजा के पंडाल में हुबहू वही स्वरूप बनाया गया जो दीघा में जगन्नाथ मंदिर बना हुआ है। आइए आपको अब हालीशहर के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। आखिर हालीशहर क्या है, हालीशहर में क्या विशेषताएं है, हालीशहर क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान हासिल करता है। हालीशहर दक्षिण पूर्व पश्चिम बंगाल राज्य पूर्वोत्तर भारत, यह हुगली नदी के पूर्वी तट पर हुगली शहर के ठीक उत्तर में स्थित है। हालीशहर संस्कृत विद्वानों का एक प्रसिद्ध निवास स्थान है। 1903 में नेहाटी नगरपालिका से अलग होने पर इसे एक नगरपालिका बनाया गया था और इसमें काचरापाड़ा शहर भी शामिल है। कोलकाता यानी अब कलकत्ता, जिसका कोलिकाता भी एक नाम था, शहरी समूह का एक हिस्सा है। यह एक प्रमुख कागज मिलिंग केंद्र है। हालीशहर एक ऐतिहासिक स्थान भी रखता है। हालीशहर बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति कवि और गीतकार राम प्रसाद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पूरे बंगाल में भक्त इस शहर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस उपनगरीय शहर में टेराकोटा मंदिरों के उत्कृष्ट नमूने मौजूद है। ये शहर रानी रासमणी के नाम से भी प्रचलित है, क्योंकि ब्रिटिश काल के समय पर जब रानी रासमणी ने यहाँ पर नील उगाने का अनुमति नहीं दिया, तब ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ रानी रासमणी ने जमकर विरोध दर्शाया। इसलिए इतिहासकारों के लिए ये शहर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कैमरा सहयोगी रुद्र प्रसाद भट्टाचार्य जी के साथ मुख्य समाचार। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.